हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गोल्डन ड्रीम्स कोचिंग क्लासेस पे। आज हम आपको केमिस्ट्री चैप्टर 1 के इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव बताने वाले हैं जो 2021 एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। अगर आप चैनल पे हो नए तो चलो जल्दी से कर लो सब्सक्राइब। चलिए देखते हैं। पहला है फ्रैंकल दोष के कारण आयनिक ठोसों का घनत्व। पहला है आपका कि फ्रैंकल दोष के कारण आयनिक ठोसों का घनत्व परिवर्तित नहीं होता है ना। पहले का आंसर क्या हो जाएगा? परिवर्तित नहीं होता है। 4 ऑप्शन आपको हैं, घटता है, बढ़ता है, परिवर्तित होता है, परिवर्तित नहीं होता है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, परिवर्तित नहीं होता है। ठीक है, फ्रैंकल दोष के कारण आयनिक ठोसों का घनत्व परिवर्तित नहीं होता है। दूसरा, CH में प्रत्येक Cl कितने CH से संकलित है? CH में प्रत्येक Cl कितने CH संकलित है? तो 8 से। कितने से है आपका? 8 से है। तो 8 आपका सही आंसर हो जाएगा। तीसरा है फ्रैंकल दोष प्रदर्शित नहीं करता है। 4 ऑप्शन दिए हैं, AgBr, AgCl, KBr, ZnS। यानी आपको पूछ सकता है कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है वाला क्वेश्चन कि फ्रैंकल दोष प्रदर्शित नहीं करता है। तो कौन नहीं करता है? आपका KBr। KBr आपका फ्रैंकल दोष प्रदर्शित नहीं करता है। आगे बढ़ते हैं चौथे की ओर। NaCl क्रिस्टल में समान दूरी पर स्थित Na क्रिस्टल में समान दूरी पर स्थित विरोधावेश, इसे आप कह सकते हो विपरीत। क्या कह सकते हो आप? विपरीतावेश, है ना। ये विरोध आवेश वाले अणुओं की संख्या होती है। तो 6 कितनी होती है? 6 होती है। हमारा अगला है विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है हीरा, ग्रेफाइट, कार्बन, सिलिकॉन। तो आपको हो जाएगा क्या? ग्रेफाइट। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? आपको हो जाएगा ग्रेफाइट हो जाएगा ना। विद्युत सबसे सुचालक कौन है? आपका ग्रेफाइट है। ठीक है, विद्युत सबसे सुचालक क्या है? ग्रेफाइट। आगे बढ़ते हैं। सारे के सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हैं, इन्हें आप जरूर तैयार कर लीजिए। ऑब्जेक्टिव आपके यहीं से पूरे पूरे आने वाले हैं। तो Na क्रिस्टल में किस प्रकार का बिंदु दोष पाया जाता है? Na क्रिस्टल में किस प्रकार का बिंदु दोष पाया जाता है? तो शॉटकी दोष। कौन सा पाया जाता है आपका? शॉटकी दोष पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। हीरा है एक H बंध युक्त ठोस, आयनिक ठोस, सहसंयोजक ठोस, कांच। तो हीरा एक क्या है आपका? सहसंयोजक ठोस है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वाला। ठीक है ना। हीरा है एक तो क्या है आपका? सहसंयोजक ठोस। आगे बढ़ते हैं। किस यौगिक से 8 अनुपाते या किस यौगिक में 8:8 समन्वयक पाया जाता है? किस यौगिक में 8:8 समन्वयक पाया जाता है? तो CHCl में। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका? CHCl। ये भी आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है। काय केंद्रित घनी जालक की समन्वय संख्या होती है? काय केंद्रित घनी जालक की समन्वय संख्या होती है तो 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आंसर? सही होगा आपका यहाँ पे 8 हो जाएगा सही आंसर इसका। ऐसे ही आपको 4 ऑप्शन दे रहेंगे, सही करना होगा आपको। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। तो हमारा क्या है जो ये है, तो यूनिट सेल का घनत्व है। यूनिट सेल का घनत्व है। तो 4 आपको ऑप्शन दिए हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा, उत्तर इसका होगा आपका ZM/A3/N। ठीक है ना, आपका ये नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर अगला हमारा है एक बंद घनी संकुलित इकाई कोशिका में उपस्थित चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या होती है। एक बंद घनी संकुलित इकाई कोशिका में उपस्थित चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या होती है तो 8। कितनी होती है? 8। अगला हमारा है सीजियम क्लोराइड क्रिस्टल की अंतरा आयनिक दूरी होगी। सीजियम क्लोराइड क्रिस्टल की अंतरा आयनिक दूरी होगी तो √3a/2। ठीक है, आगे चलते हैं। अंतः केंद्रित घनी यूनिट सेल में परमाणुओं की संख्या होती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपका है, जरूर आप नोट कर लीजिएगा कि अंतः केंद्रित घनी यूनिट सेल में परमाणुओं की संख्या होती है। एक बार फिर बोल देता हूँ मैं, अंतः केंद्रित
घनी यूनिट सेल में परमाणुओं की संख्या होती है तो 2 होती है। कितनी होती है? 2 होती है। सारे के सारे मोस्ट इंपोर्टेंट हैं। सहसंयोजक क्रिस्टल का एक घटक है। सहसंयोजक क्रिस्टल का रचक घटक है। सहसंयोजक क्रिस्टल का रचक घटक है तो परमाणु। सहसंयोजक क्रिस्टल रचक घटक कौन है? परमाणु है। फिर है आपका NaCl क्रिस्टल की इकाई कोशिका में उपस्थित परमाणु संख्या होती है तो 4। NaCl क्रिस्टल की इकाई कोशिका में उपस्थित परमाणु संख्या होती है तो 4। ठीक है। फिर हमारा अगला है FeCO Ni किस प्रकार के चुंबकीय पदार्थ हैं? FeCO Ni किस प्रकार के चुंबकीय पदार्थ हैं? तो लौह चुंबकीय पदार्थ हैं। कैसे हैं? लौह चुंबकीय। फ्रंकल दोष का सही उदाहरण है। 4 आपको ऑप्शन दिए हैं फ्रंकल दोष के लिए, NaCl, CaCl, KCl और AgCl। तो हो जाएगा आपका AgCl क्या है आपका फ्रंकल दोष का सही उदाहरण है। यहाँ से पक्का आपका फ्रंकल दोष सर्किट दोष से क्वेश्चन पक्का ही पक्का आपका बने पेपर में चाहे जो हो जाए। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आपका कंफर्म है। तो इसको आप अच्छे से कर लीजिए फ्रंकल दोष को और सर्किट दोष दोनों को। चलिए आगे देखते हैं। शुष्क बर्फ ठोस है। ये काफ़ी आपको इम्पोर्टेंट है। शुष्क बर्फ या ठोस CO2 है तो ये आपकी आणविक क्रिस्टल क्या है? आपकी आणविक क्रिस्टल है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। आगे बढ़ते हैं। फिर आता है CsCl की संरचना में CS की संरचना संख्या है। CsCl की संरचना में CS की संरचना संख्या है तो 8 कितनी हो जाएगी आपकी? 8 हो जाएगी। NaCl क्रिस्टल की संरचना है। NaCl क्रिस्टल की संरचना कैसी है? तो इसकी घनी संरचना होती है। कैसी होती है? घनी होती है। आगे बढ़ते हैं। क्रिस्टल में विद्युत चालकता उत्पन्न करने हेतु अशुद्ध मिलाने क्रिया कहलाती है। इंपॉर्टेंट डोपिंग। इंपॉर्टेंट है आपका ये कि क्रिस्टल में विद्युत चालकता उत्पन्न करने हेतु अशुद्ध मिलाने की क्रिया कहलाती है तो आपकी डोपिंग क्या कहलाती है? डोपिंग कहलाती है। आगे चलते हैं। KCl क्रिस्टल में किस प्रकार का जालक पाया जाता है? KCl क्रिस्टल में किस प्रकार का जालक पाया जाता है? तो फलक केंद्रित घनकृति है ना। कैसा पाया जाता है? फलक केंद्रित घनकृति। फ्लोराइड संरचना में Ca2+ आयनों की कोऑर्डिनेशन संख्या होती है। फ्लोराइड संरचना में Ca2+ आयनों की कोऑर्डिनेशन संख्या होती है तो 8। अगला है अनुचुंबकीय ठोस है तो TiO। अनुचुंबकीय ठोस है तो TiO। सिलिकॉन है अर्धचालक। ठीक है, सुचालक कुचालक अयस्क अर्धचालक सिलिकॉन क्या आपका अर्धचालक है। जर्मेनियम भी आपका अर्धचालक है, सिलिकॉन भी है। NaCl का त्रिविम जालक है। NaCl का त्रिविम जालक तो फलक केंद्रित घनी जालक। ठीक है, NaCl त्रिविम जालक है तो फलक केंद्रित घनी जालक। फिर आते हैं रिक्त स्थान पे। अभी तक ऑब्जेक्टिव थे, अब क्या है आपके रिक्त स्थान हैं। तो NaCl क्रिस्टल में Na की समूह संख्या 6 होती है। ठीक है, NaCl क्रिस्टल में Na की समूह संख्या 6 होती है। फलकों के केंद्र पर स्थित प्रत्येक कण का योगदान 1/2 होता है। फलकों के केंद्र पर स्थित प्रत्येक कण का योगदान 1/2 होता है। कुल 7 प्रकार के क्रिस्टल तंत्र होते हैं। कुल 7 प्रकार के क्रिस्टल तंत्र होते हैं। किसी तत्व या यौगिक में अशुद्धियों की अल्प मात्रा मिलाने क्रिया को डोपिंग कहते हैं। अनुचुंबकीय क्षेत्र द्वारा आकर्षित होने वाला पदार्थ अनुचुंबकीय पदार्थ कहलाता है। ऐसा पदार्थ जो अनुचुंबकीय क्षेत्र द्वारा आकर्षित होता है अनुचुंबकीय पदार्थ कहलाता है। फिर साटकी दोष के कारण क्रिस्टल का घनत्व तो कम हो जाता है। साटकी दोष के कारण क्रिस्टल घनत्व क्या होता है? कम हो जाता है। सारे सारे आपके इंपॉर्टेंट हैं। ताप बढ़ाने पर अर्धचालकों की चालकता में वृद्धि होती है। ताप बढ़ाने पर अर्धचालकों की चालकता में वृद्धि होती है। बिंदु दोष आयनिक क्रिस्टलों में पाए जाते हैं। ठीक है, पिघली अवस्था में सोडियम क्लोराइड के विद्युत सुचालक होने के कारण गतिशील आयन हैं। अगला है
शॉर्ट की त्रुटि के कारण क्रिस्टल का घनत्व कम हो जाता है। शॉर्ट की त्रुटि के कारण क्रिस्टल का घनत्व कम हो जाता है। कुल 7 प्रकार के क्रिस्टल तंत्र होते हैं। कुल 7 प्रकार के क्रिस्टल तंत्र होते हैं। जेडएनएस एवं एजीसीएल क्रिस्टल में फ्रैंकल दोष पाया जाता है। जेडएनएस एवं एजीसीएल के क्रिस्टल में फ्रैंकल दोष पाया जाता है। शॉर्ट की त्रुटि के कारण पदार्थ का घनत्व कम हो जाता है। शॉर्ट की त्रुटि के कारण पदार्थ का घनत्व कम हो जाता है। धात्विक ठोसों में चालकता मुक्त इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण होती है। धात्विक ठोसों में चालकता मुक्त इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण होती है। बिंदु दोष आयनिक क्रिस्टलों में पाए जाते हैं। बिंदु दोष आयनिक क्रिस्टलों में पाए जाते हैं। फिर हो जाए अगला आपका अनुचुंबकीय क्षेत्र द्वारा आकर्षित होने वाला पदार्थ अनुचुंबकीय पदार्थ कहलाता है। चुंबकीय क्षेत्र द्वारा आकर्षित होने वाला पदार्थ अनुचुंबकीय पदार्थ कहलाता है। ताप बढ़ाने पर अर्धचालकों की चालकता में वृद्धि होती है। ठीक है, तो ये आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। पिघली अवस्था में NaCl के विद्युत संचालन होने के कारण स्वतंत्र आयन हैं। सर्वप्रथम कणाद ने परमाणु की अवधारणा प्रस्तुत की थी। सर्वप्रथम किसने की थी? कणाद ने परमाणु की अवधारणा प्रस्तुत की थी। ठीक है, अगर आप चाहते हैं ऐसे ही और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तो हमें आप कमेंट करें, हम इसका अगला पार्ट बहुत जल्द लाएंगे। ठीक है ना, वीडियो आपको काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए अभी मैं इनके बाकी पार्ट नहीं ला रहा हूँ, अगला पार्ट बहुत जल्दी लाने वाला हूँ।